ओके तो फाइन फ्रेंड्स, एक और मुझे वीडियो कह रही चैनल, वीडियो चैनल होता है क्या, वीडियो चैनल हो रहा है कह रही। देखो मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक चैनल हुआ, चैनल वैनल वर्ड भी हुआ है, एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे चैनल बड़ी अच्छा नहीं लगता है, ये कहता है यार कुछ ज़्यादा हैवी सा वर्ड है। सो बेसिकली क्या हुआ है, देखिए स्टोरी हमारी ये है, हम स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं जब गुरु को शिष्य से प्यार हो जाता है या फिर शिष्य को गुरु से प्यार हो जाता है, तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी गाइड, ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें गुरु और शिष्य में प्यार हो जाता है। ओके, तो गुरु कौन होता है भाई, गुरु जुपिटर होता है। शिष्य कौन होता है, शिष्य जो है मरकरी होता है ना। तो जुपिटर को मरकरी से प्यार हो जाता है। और आप ये सोचो, गुरु भाई टीचिंग कराने आया है, इतना प्योर रिश्ता है गुरु और शिष्य का। अब हो गया क्या प्रॉब्लम कि गुरु और शिष्य में तो हो गया प्यार, वो तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अब आ गया धर्म संकट की स्थिति, अब किया क्या जाए, है ना। प्यार तो अंधा होता है, प्यार में तो नहीं देखा था कि ये गुरु और शिष्य हैं। ओके, एंड वो तो प्यार करने लग गए। बट अगर धर्म की बात करें, देखो यहाँ पे अगेन दो चीज़ें हैं। प्यार यानी कि वीनस की एनर्जी, अनकंडीशनल लव, वो तो अंधा है। ओके, और धर्म यानी जुपिटर कहता है कि भाई गुरु और शिष्य परंपरा ये कहती है कि गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य का कार्मिक बंधन नहीं होना चाहिए। ओके, उनका कर्मा अपने साथ पढ़ाई ज्ञान को आदान प्रदान का है, उनका आपस का कर्मा फिजिकल इंटीमेसी का नहीं है। ओके, ये वाली चीज़ है। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, तो ये धर्म के हिसाब से गलत बात हो गई, क्योंकि गुरु और शिष्य में प्यार नहीं होना चाहिए। हमेशा बोलते हैं ना लोग अपने टीचर से प्यार में पड़ जाते हैं, बट ये भी सुना भी है आपने, हमेशा ऐसा होता है। बट कभी कभी इतनी ज़्यादा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपके एनर्जी आपके टीचर से प्यार करने लगता है। बट कभी कभी इतनी ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाती है कि जिसकी आपका ऐसा प्यार होता है ना अपने गुरु से या शिष्य से कि आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या चाहिए, बिकॉज यू आर स्टक बहुत। अब क्या है, आगे पढ़ाई नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। तो फिर गुरु सोचता है कि यार कैसे पढ़ाई, वो अब क्या आता है ना, अब गुरु अपने एक वॉल रख देगा और शिष्य भी। एक सेकेंड, यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच में ईगो की, अगर सपोज हमें धर्म निभाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धर्म निभाना है, हमें प्यार को साइड में रखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या, वो भी ज़रूरी है। तो अभी क्या करना है, गुरु और शिष्य आपस में एक वॉल बना लेंगे ईगो की। अब गुरु और शिष्य में वॉल बन गई, यानी कि गुरु अपनी पूरी नॉलेज ओपन करके ओके शिष्य को नहीं दे रहा, उसको क्योंकि वॉल बनाई है ना ईगो की, तो वो उसको रियल नॉलेज नहीं दे रहा। अगर आपने कभी भी किसी को आप वॉल बना के नॉलेज देते हो, ईगो की वॉल में कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, तो यू आर नॉट गिविंग रियल नॉलेज टू अदर पर्सन, बिकॉज आपके बीच में जो वॉल है वो एक नॉलेज का फ्लो रोक रही है, वो ब्लॉक्ड नॉलेज में। दैट इज़ नॉट ट्रुथ, ओके, दैट इज़ हाफ ट्रुथ, maybe whatever the truth is, okay, but it is not complete truth. But you need to give complete truth as a guru, जो आपको पता है और जो आपको पता भी है वो भी आपको अपने शिष्य को देना है, और जो आपको पढ़ाते हुए पता चल रहा है वो भी आपको अपने शिष्य को देना है। बट आपने तो वॉल बना ली ना, आप तो शिष्य को लिमिटेड ज्ञान दे रहे हो। अब यहाँ पे गुरु क्या है ना, मैनिपुलेट करने लग जाएगा शिष्य को, शिष्य गुरु को मैनिपुलेट करने लग जाएगा। दोनों अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे और दोनों दिखाएंगे कि हम तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, बट यहाँ पे केवल ड्रामा हो रहा है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल पढ़ाई नहीं हो रही। ये धर्म झूठा है, ये धर्म झूठा है। अब सिचुएशन, इस झूठे धर्म को निभाते हुए हम लोग सोचते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं, और यहाँ पे हम अपनी इनर चाइल्ड को मार लेते हैं, बिकॉज इनर चाइल्ड कहता है सच का साथ दो। मेरा सच क्या है, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे फील प्यार हो रहा है, मुझे प्यार करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ये आप पे इनर चाइल्ड बोल रहा है। बट आप अपने इनर चाइल्ड को दबाते हो, भाड़ में जाओ, हम तो ज्ञान देने आए हैं और सही चीज़ होती है, हम सही करेंगे कि हम सात्विक चीज़ें हैं और हम सही धर्म का पालन करेंगे। नहीं, यहाँ पर यही बात को समझना है कि यहाँ पे ये स्थिति आई ही क्यों, कि आप इतने धर्म संकट में पड़ गए। ओके, बहुत लंबा नहीं जाऊँगी, बहुत छोटे में जाऊँगी कि ये धर्म संकट की स्थिति कैसी होती है कि हमारी पास्ट लाइफ से चली आ रही होती है। कहीं ना कहीं कर्म का खेल है यहाँ पर। उस कर्म के खेल ने कहीं आपको एक ऐसे बंधन में बांधा जहाँ से आप एक स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एक गलती हो गई आपसे अनजाने में। आप जा रहे थे, आपने किसी सांप को कुचल दिया। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ऐसे बताती हूँ, सांप को कुचल दिया। वो सांप बेबी स्नेक था, छोटा सा, और उसके बच्चे होने वाले थे। आपने उसको कुचल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपसे गलती हुई, बट वो अनजाने में हुई। बट अब आपको उसका भुगतान अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा कि आप जो है आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होगे, और उसके बाद आपके साथ ऐसा होगा कि कोई आपका बेबी होने वाला होगा। ओके, आपका बेबी होने वाला होगा, बट कोई उसको होने नहीं देगा। मे बी आपको सेक्सुअल ट्रॉमा किसी तरह का पड़ेगा, सेक्रल चक्र पे आपका ब्लो पड़ेगा, और आपको परमानेंटली सेक्रल चक्र के इश्यूज किसी न किसी फॉर्म में आ जाएंगे।
अब आपका सीक्रेट चक्र हो गया ब्लॉक, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जहाँ पर आपने वीनस की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, अनकंडीशनल लव की आपसे गलती हो गई। उसके बाद अलग अलग स्टेट में हुआ चीज़ें। अब आप एक के बाद एक गलती करते गए। उस गलती में उसी सेक्सुअल चक्र के कर्मा को संभालने के चक्कर में आप एक और गलती कर दी, फिर आप ठीक करते करते गए, फिर आपने एक और गलती कर दी। देखो, हाँ, तो आपने फिर एक और गलती कर दी। तो उस एक गलती में एक ऐसा भी हुआ कि शिष्य ने जो पढ़ाई कर रहा था, ओके, और वो शिष्य की गुरु को देखकर कोई बाई चांस शिष्य की उम्र हो गई थी, बाई चांस मान लिया कि ऐसी कि वो यौवन अवस्था में आ गया था, बट उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसको और गुरु को देखकर उसकी इच्छा जागृत हो गई एक कि यार मुझे इनसे प्रेम महसूस हुआ, तो वहाँ पर करप्ट हो गई एनर्जी। ओके, अब इनका कर्मा बंध गया। अगले जन्म में फिर वो क्या हुआ कि वो गुरु शिष्य जो है उनको पति पत्नी का रोल मिला, वही पति पत्नी की तरह हो गए। इसी तरह से हमारा कर्मा करप्ट होता जाता है। एक छोटी सी गलती से स्टार्ट होता है, जो छोटा बच्चा करता है ना, चीटी मारता है ना, उसके बाद हर कोई चीटी मारता है। तो हर किसी ने चीटियाँ मारी हैं, हर किसी ने पहली गलती ज़रूर की है और वो अनजाने में की है। उसके बाद की जो गलतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अगेन अनजाने में होती जाती हैं, और हमें लगता है कि हमसे क्या हो गया, क्या गलती हो गई हमारे से। हम वो कर्मा रिजॉल्व करने के लिए एक और गलती कर देते हैं, और जब दूसरी जर्नी में जाते हैं तो कभी कभी एक ऐसी स्थिति में होते हैं, हम गुरु शिष्य बनते हैं किसी के साथ, बट हमारा पास्ट लाइफ उनके साथ पति पत्नी का होता है। तो यानी कि हम लोग सोलमेट्स होते हैं। पति पत्नी का हो सकता है, माँ बहन का हो सकता है, भाई बहन, सोलमेट का होता है। तो सबसे पहले जब आप ऐसी परिस्थिति में किसी पर्सन के साथ जाते हो और वहाँ पे आपको फीलिंग्स आने लग जाती हैं, तो वहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे कि आपको अपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है, उसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आ रही है। ओके, जिसमें आपका और उस पर्सन का संबंध था एज अ सोलमेट। ओके, तो वो सोलमेट का कनेक्शन कैसा भी हो सकता है। तो अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है, उसको समझना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे मेरी फीलिंग आ रही है। जबकि जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे ना, मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं, मगर मैं अपने धर्म का पालन करने यहाँ पे आया हूँ। ओके, बट यहाँ पे धर्म संकट है, क्योंकि मेरे को फीलिंग्स भी हैं और मेरे को पढ़ना भी है। तो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर, you have to deal with yourself, you have to deal with the guru, you have to attain that, sort out कि ये कहाँ से है। तो वो सोलमेट कनेक्शन, और वहाँ पे अगर आप उस पर्सन के साथ जो भी फीलिंग रख रहे हो और आप अपना सोलमेट बॉन्ड, अपना सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हो, वो सही है। मतलब अगर आपको फीलिंग्स किसी भी तरीके आ रही है, उस पर आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि आपको पहले अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये जो पढ़ाई करनी है। अगर आप उल्टा करोगे कि मैं पढ़ाई का ड्रामा पहले करूँगा और बाद में सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूँगा, देन यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक। यू हैव टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट दिस इज अ सोलमेट एंड वी नीड टू अचीव अ पर्टिकुलर karma together. That karma can be love, that karma can be physical intimacy, that karma can be marriage. You have to attain that, or kids. पहले आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं फ्लो, इसे कहते हैं जो सच है उसका साथ दो, जो जमाना कह रहा है उसका साथ नहीं देना। तो यहाँ पे जमाने के हिसाब से तो वही गुरु शिष्य की परंपरा भंग हो गई, बट आप सत्य के साथ रहे, आपको पता है कि यही सत्य है, तो अपने सत्य को समझना। ज़माने ने जो आपका सत्य बताया वो नहीं सच है। क्यों? क्योंकि आपका सत्य इस जन्म का नहीं है, आपका सत्य कई जन्मों का है। मगर सत्य क्या है? आपकी फीलिंग। दूसरा सत्य है फिर उस फीलिंग को रखो कि भाई ये आ रहा है और ये होना चाहिए था, तो कहाँ पे जा रहा है, अंदर जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से आ रही है फीलिंग। जनरली ये पास्ट लाइफ की फीलिंग्स होती हैं, और आपको उसको पास्ट लाइफ को कर्म का कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप उस फ्लो में आ जाओगे, देन आपका सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरह का शेम, गिल्ट आपके अंदर नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू इनर चाइल्ड, यू आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू समाज। ठीक है, सो बी ऑथेंटिक इन सच सिचुएशंस एंड या दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।